कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे राजपुर से। कस्बे के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। लोग कहते थे वहां दफन एक नीलम देवी नाम की औरत की आत्मा हर अमावस की रात जागती है और किसी नए इंसान की तलाश करती है। राजेश, एक कॉलेज का निडर लड़का, इन सब बातों पर हंसता था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। एक रात दोस्तों ने मजाक मजाक में उससे शर्त लगाई, अगर तू सच में इतना बहादुर है तो आज रात 12 बजे कब्रिस्तान में जा और वहां से नीलम देवी की कब्र की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आ। राजेश ने चुनौती स्वीकार कर ली। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, वह टॉर्च लेकर अकेला कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ते भर हवा अजीब ढंग से सरसराती रही, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। कब्रिस्तान का गेट पुराना और जंग लगा हुआ था। उसने उसे धकेल कर खोला। कर्क की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जिसने उसकी रीढ़ तक कंपकंपी दौड़ा दी। चारों तरफ कब्रें, कुछ टूटी हुई, कुछ झुकी हुई और बीच बीच में उगे जंगली पेड़। पूरा माहौल जैसे किसी दूसरे लोक का था। राजेश ने टॉर्च जलाई और कब्रों के नाम पढ़ने लगा। अंत में उसे एक कब्र दिखाई दी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, नीलम देवी, 1892 1918। कब्र के आसपास की मिट्टी गीली और काली थी, जैसे हाल ही में उसे छुआ गया हो। राजेश ने झुककर मिट्टी निकालने की कोशिश की, तभी अचानक टॉर्च झिलमिलाने लगी और बंद हो गई। उसमें कई बार बटन दबाया, लेकिन टॉर्च फिर नहीं जली। तभी पीछे से किसी औरत की फुसफुसाती आवाज आई, क्यों आए हो मेरे पास? राजेश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब एक अजीब सी खुशबू थी, जो धीरे धीरे सडांध में बदल रही थी। फिर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और वहीं उसकी टॉर्च की धुंधली रोशनी में एक औरत का चेहरा दिखा। वह चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों में धमसी हुई और होठों से खून टपक रहा था। वह औरत मुस्कुरा रही थी। राजेश चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कब्र की मिट्टी में धंस गए। औरत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। अब तुम हमेशा यही रहोगे, वह फुसफुसाई। राजेश ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और किसी तरह बाहर की ओर भागा। गेट तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें टूट रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत अब नहीं थी। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। दोस्तों ने अगले दिन उससे पूछा, क्या तू सच में गया था वहां? राजेश बस चुप रहा, आंखें खाली और चेहरा पीला। उसने कहा, हाँ, पर अब वहां कोई और भी है। उस दिन के बाद से राजेश बदल गया। वह कम बोलने लगा, रातों को जागता रहता और किसी से डरकर कोने कोने में झांकता। उसके घर वालों को लगा शायद वह मानसिक रूप से बीमार हो गया है। उन्होंने उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ सुबह कमरे में गई तो देखा राजेश बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और कमरे में मिट्टी बिखरी थी। बिस्तर पर बस एक पर्ची पड़ी थी, वह मुझे बुला रही थी, मैं जा रहा हूं। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन राजेश कभी नहीं मिला। 2 दिन बाद कब्रिस्तान के चौकीदार ने बताया कि नीलम देवी की कब्र के पास अब एक नई मिट्टी की कब्र उभर आई है, जिस पर ताज़ा नाम लिखा है, राजेश शर्मा। 2002 और 2025 कब्रिस्तान फिर पहले की तरह शांत हो गया, लेकिन हर अमावस की रात कोई कहता है वहां 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक जवान लड़के की। दोनों हंसते हैं और किसी नए मेहमान का इंतजार करते हैं।